प्रमित मकोड़े जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे कि 6000 साल पुरानी सभ्यता को हम नष्ट कर देंगे, एक रात में नष्ट कर देंगे, लेकिन ईरान आपके सामने टिका रहा, जबकि उनकी पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो सैन्य लीडरशिप है, उसको अमेरिका ने, इजराइल ने ओवरनाइट खत्म कर दिया। उसके बावजूद भी आज तक वो अमेरिका के सामने टिका हुआ है। इन सबके बीच जब हम डोनाल्ड ट्रंप की परिस्थिति देखते हैं, वो अपने घर में गिर गए अमेरिका में, रेटिंग्स का, अप्रूवल रेटिंग्स का कम होना, दुनिया में नेटो के साथ ही नहीं खड़े हैं साथ पर, उन पर नाराजगी जता रहे हैं, फ्रांस ने साथ नहीं दिया, उस पर नाराजगी जता रहे हैं। इन सब के बीच अब ये कहना कि हम फिर से वॉर में जाएंगे या सीज फायर खत्म है, क्यों दुनिया गंभीरता से ले डोनाल्ड ट्रंप को? मैडम, ये आपने मल्टीपल चीजें इसमें कही कि नेटो के साथ उन्होंने क्या कहा, ईरान अभी भी डटा हुआ है, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। और आपने उनकी बातों को भी एक तरह से गंभीरता से न लेने की बात कही। तो देख, प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिका का प्रेसिडेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट जब भी कहता है तो उसको पूरी दुनिया को गंभीरता से लेना ही चाहिए। बिकॉज बाय फार अमेरिका इज economic power, knowledge power, and most importantly the most powerful military is America military। इसमें किसी को किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। जब आप कहते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि पूरी ईरान को हम 7 दिन में या 1 दिन में बिठा देंगे, तो वाकई अमेरिका के पास वो शक्ति है। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री, एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी के तहत अमेरिका कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा, दैट दे विल डिस्ट्रॉय इट। इट इज अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कि हमारे पास वो ताकत है कि हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन आज भी आपने देखा होगा कि जो 80 से ज्यादा अटैक, पहले ये अटैक कब क्यों चालू हुए? सीज फायर एक तरह से खत्म करने की IRGC और ईरान के द्वारा कोशिश की गई, बिकॉज उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल शिप्स को, 3 कमर्शियल शिप्स पे उन्होंने अटैक किया। सो इमीडिएटली द मैसेज वाज क्लियर कि वो लोग सीज फायर नहीं चाहते हैं और पूरी दुनिया को, एक तरह से पूरी दुनिया की लॉजिस्टिकल चेन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जिसका इंडिया पे भी जबरदस्त इंपैक्ट होगा। उसके रहते अमेरिका ने रिटेलिएट किया, अटैक किया, और अगेन रिस्पॉन्सिबल तरीके से सिविलियंस पे अटैक नहीं किया गया, केवल टारगेट किए गए मिलिट्री टारगेट्स, एंड नॉट ओनली 1, 80 से ज्यादा टारगेट किए। तो उनको फिर से दिखा दिया गया कि हाउ कैपेबल अमेरिकन मिलिट्री इज। सो पीस थ्रू स्ट्रेंथ इज अमेरिकाज मैसेज, पीस थ्रू स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेटेजी ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप एज वेल। और उसी के तहत ये पूरा काम हो रहा है, उसी के तहत ये पूरी एक्शंस हो रही है। एंड ये तो केवल, मैं बार बार कहता हूँ, ये टीवी प्रोपेगेंडा की बात है कि ईरान जीत रहा है या ईरान जीत सकता है। मैडम, ड्यूरेशन ऑफ वॉर, व्हेन यू आर नॉट अटैकिंग civilians, you can sustain for couple of months, but that doesn't mean at all कि आप अमेरिका से किसी भी प्रकार से मिलिटरीली जीत सकते हैं। मेजर जनरल AK सिवाच, मुझे लगता है इस पर आप जरूर रिस्पॉन्ड करिए, क्योंकि जब बात अमेरिका और ईरान के आमने सामने खड़े होने की होती है, तो डिप्लोमेटिकली जो नैरेटिव ईरान ने पूरी दुनिया में सेट किए हैं, और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप के बयान जब जैसे जैसे बदले हैं, दुनिया इन्हें भी तो आंकेगी, इन्हें भी तो पढ़ेगी। हाँ बिल्कुल, देखो मीनाक्षी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी बोला है, उन्होंने सुमोटो नहीं बोला, उनसे क्वेश्चन पूछा गया तब उन्होंने रिस्पोंड किया है कि ये सीज फायर अभी खत्म है और MOU भी खत्म है। तो मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट होगी। इसके 3-4 रीजन, ये जो कल रात को हुआ जहां पर ईरान ने 3 कमर्शियल शिप पे हमला किया और पलटवार किया, अमेरिका ने इनके बंदर अब्बास और कासम और बाकी 80 टारगेट्स को, और उसके बाद फिर ईरान ने जो कुवैत और बहरान में जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है अमेरिका वहां किया। ये कोई नई चीज नहीं, ये पहले भी हमला करते रहे हैं ऐसे। तो मुझे लगता नहीं कि ये वजह हो सकती है कि दोबारा ये सीज फायर टूट के और ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो जाए। क्योंकि आप याद रखो, अभी ये जो अंकारा के अंदर नेटो कंट्रीज भी हैं, बैक चैनल डिप्लोमेसी भी है, एक प्रकार से क्वेश्चनिंग का ये कैसे पोस्चरिंग है। ईरान को ये बताने की कोशिश है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में दखल अंदाजी ना करे, क्योंकि ईरान जो है वो मान नहीं रहा, वो कह रहा है कि वहां से सिर्फ वही जाएगी जो डेजिग्नेटेड रूट जो ईरान दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अब बात आती, क्या मिलिट्री पावर अमेरिका की ज्यादा है ईरान के बिनिस्बत? अभी देखो, पहले तो उन्होंने, अमेरिका और इजराइल ने दोनों ने अंडर एस्टिमेट किया ईरान की कैपेबिलिटी, और इसके कारण मुझे लगता है अमेरिका दलदल में फंस गया था।
था। और डोनाल्ड ट्रंप दोबारा कभी नहीं जाएंगे कि ये लड़ाई में स्टार्ट हो। उसकी वजह यह है कि उनके जो वेपन्स हैं, उनका जो स्टॉक्स है वो भी काफी कम हो गए, और अभी जो ईरान है उसका 60 to 70% वेपन खत्म हुआ, 30-40% है। तो ऐसे में अगर ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट होती है, मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, और इसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है, मुझे लगता है ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उठाया सर, और इस पर मैं एम्बेसडर प्रभुदयाल जी आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि देखिए टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। इसलिए क्योंकि देखिए 28 फरवरी को खामनेई साहब को मारा गया, और 9 जून को जब उन्हें दफन किया जा रहा था, तो उसके एक दिन पहले इतने बड़े हमले और सीज फायर खत्म होने का संकेत, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये फ्यूनरल में इतनी भीड़ उमड़ी है, और जिस तरह से सड़कों पर आप देखिए जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, दुनिया के जो प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हैं, कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप को बेचैन तो नहीं कर रहा है? नहीं, ये फ्यूनरल की टाइमिंग से मेरे ख्याल से ये जो अभी रिसेंट एस्केलेशन हुआ है इसका ताल्लुक नहीं है। असली बात यह है कि ईरान ने जब 3 शिप्स पे अटैक किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास, तो जो अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की वो बहुत जबरदस्त की। देखिए लगभग 80 फ्यूनरल की बात सर मैंने इसलिए उठाई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट भी है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर 1 करोड़ लोग जो है सड़कों पर उमड़ आएंगे जनाजे में शामिल होने के लिए। हमें लगा था कि वहां के लोग लीडरशिप को पसंद नहीं करते हैं। ये भी उनका स्टेटमेंट रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने शायद ये गलत अंदाजा लगाया कि ईरान के लोग जो हैं वो पूरी तरह से हुकूमत को अपोज करेंगे, क्योंकि पहले जरूर ऑपोजिशन हो रहा था, लेकिन जब अमेरिका के अटैक शुरू हुए ईरान पे, तो वहां का आम आदमी भी गवर्नमेंट के सपोर्ट में आ गया, क्योंकि ईरान में नेशनलिज्म बहुत ज्यादा है। वो जरूर चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो, बहुत से लोग चाहते हैं, सब नहीं, बहुत से लोग चाहते हैं, लेकिन जब एक फॉरेन पावर के साथ टक्कर की बात होती है तो वो यूनाइटेड हो जाते हैं, और बहुत हद तक हमने देखा। अब देखिए क्या ये लड़ाई बढ़ेगी या नहीं, ये जरूर जैसा जनरल शहबाज साहब ने कहा कि उनको लगता है कि नहीं बढ़ेगी, उनके मुंह में घी शक्कर, कोई नहीं चाहता है कि ये लड़ाई बढ़े, लेकिन जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं, ट्रंप साहब ने जो बयानबाजी की है, इसके अलावा जो 80 बड़े अटैक्स किए, उसके बाद ईरान ने रिटेलिएटरी अटैक किए, इससे सीज फायर तो बिल्कुल तबाह हो गया। अभी सीज फायर नहीं है, और जहां तक मिलिट्री एक्सपर्ट उस रीजन में है, उनका कहना है दोनों साइड्स की तैयारी अब इस तरह से चल रही है कि लगता है युद्ध और बढ़ेगा। ठीक है मेजर जनरल AK सिवाज सर, अभी बहुत सी बातें हथियारों पर भी निकल कर आती हैं। कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि जिस तरह से ईरान ने ये युद्ध लड़ा और अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है या जो हथियारों का पूरा जखीरा उनके पास है, न्यूक्लियर ही सिर्फ हथियार जो है इस्तेमाल नहीं हुए, बाकी तो सारी चीजें इस्तेमाल हुई ही हैं। इस दौर में लड़ाई जिस तरह से लड़ी गई, उसने न्यू एज वॉरफेयर की जब बात होती है, वहां पर जो हथियार इस्तेमाल होते हैं उन सब पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए। तो आज की तारीख में अब अगर फिर से दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, तो कितना समय लंबा ये युद्ध खिंच सकता है? रिसोर्सेज क्या है, किसके पास कितने? हाँ बिल्कुल, देखो मीनाक्षी, एक चीज समझनी पड़ेगी, ये समझना कि ईरान को चोट नहीं लगी राउंड 1 में वो गलत होगा, उसको भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई। मगर ईरान ने किया क्या है, ईरान ने इस लड़ाई को एसिमेट्रिक वारफेयर कर दिया। उसको मालूम था उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी नहीं है जितनी वो अमेरिका और इजराइल की है, मगर उसने 2 चीजें की। एक तो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया, उससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डगमगा गई, और वो एक उसके पास टूल अवेलेबल होगा। दूसरा उसने ये किया, जो पलटवार किया मिलिट्री बेसिस में ये खाड़ी के देशों में। तो जब खाड़ी के देशों पे हमला हुआ, तो ये सच्चाई है कि अगर कल को लड़ाई दोबारा स्टार्ट होती है, तो ये भी सच है कि जो ईरान है खाड़ी देश के एनर्जी सेक्टर को बर्बाद कर देगा, इनके डिसैलिनेशन प्लांट को बिल्कुल खत्म कर देगा, टूरिज्म बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं ईरान को ये पता लग गया है कि एसिमेट्रिक वारफेयर से कि दुखती हुई नब्ज क्या है, और वो 2 ही हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और मिडिल ईस्ट खाड़ी देश जहां पर मिलिट्री बेसिस है। अगर अभी ये लड़ाई स्टार्ट होती है तो ये बहुत ही वर्ल्ड की एक प्रकार इकोनॉमी को डगमगाएगी। ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी फिर इसका कहना मुश्किल है, पर मुझे पूरा विश्वास है ये लड़ाई दोबारा नहीं स्टार्ट होगी। जो कल हुआ रात को, ये पहले भी हो चुका 2-3 बार,
क्योंकि ये लड़ाई तो अमेरिका ने तो स्टार्ट ठीक है। की नहीं, ये तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर 3 कमर्शियल शिप पे ईरान ने हमला किया, अमेरिका ने उसके बाद 80 जगह हमला किया, उसके बाद ईरान ने जो है बहरीन और कुवैत के अंदर किया, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि एक पोस्टरिंग है, एक दबाव डाल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी अंकारा में जो नाटो की मीटिंग जी। में, और बैक चैनल डिप्लोमेसी चली है। ईरान को यह बताया जा रहा है कि अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने ठीक की कोशिश करेंगे या आप डेजिग्नेटेड रूट से करेंगे, डोनाल्ड फिर ट्रंप